शांति विहार सोसाइटी के आखिरी छोर पर खड़ा वो नीला पड़ चुका मकान आज भी किसी बुरे सपने जैसा लगता है। पिछले 25 सालों से उसके मुख्य दरवाजे पर वो बड़ा सा जंग लगा ताला लटक रहा है, लेकिन सोसाइटी के वॉचमैन की माने तो हर रात ठीक 3 बजे छत पर किसी के भारी कदमों की आवाज गूंजती है। ऐसा लगता है कोई बेचैनी से टहल रहा हो। सबसे ज्यादा डरावनी वो दूसरी मंजिल की खिड़की है जिसके कांच टूटे हुए हैं, पर अगर आप रात को ध्यान से देखें तो अंधेरे में 2 चमकती आंखें आपको घूरती हुई महसूस होंगी। कई बार बिल्डर्स ने उस जमीन का सौदा करने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि डील पक्की होने से पहले ही खरीदार के साथ कोई ना कोई अनहोनी हो जाती, मानो वो मकान किसी और की मिल्कियत स्वीकार ही नहीं करना चाहता था। पुराने मालिक जो एक ही रात में अपना सब कुछ छोड़कर भाग गए थे, उन्होंने कभी मुड़कर वापस नहीं देखा। अफवाह थी कि उन्होंने उस जमीन के नीचे कुछ ऐसा जगाया था जिसे खून की प्यास थी, और वो कर्ज अभी तक चुका नहीं था। कल रात विक्रम नाम के एक निडर लड़के ने उस राज को जानने की गलती कर दी। दोस्तों के उकसावे में आकर वो उस टूटी हुई दीवार को फांदकर अंदर चला गया। अंदर घुसते ही सोसाइटी का शोर गायब हो गया और एक गहरा सन्नाटा छा गया। जैसे जैसे वो सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसे दीवारों के पीछे से फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी। जब वो छत पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी उसके कान के पास किसी ने ठंडी सांस ली और धीरे से कहा, तुम आ गए, हम कब से इंतजार कर रहे थे। विक्रम घबराकर पीछे हटा, लेकिन छत का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अगली सुबह विक्रम की लाश उसी मकान के आंगन में मिली। उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसे ऊपर से नीचे पटका हो, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। पुलिस ने इसे हादसा करार दिया और फाइल बंद कर दी, लेकिन सोसाइटी के लोग आज भी उस मकान के पास से गुजरना अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं मकान खाली नहीं है, वो बस अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है, और वो खिड़की आज भी खुली है।